नमस्कार, जय देश न्यूज में आपका स्वागत है। वाराणसी से मैं खुशरंग हीना। आज हम मौजूद हैं वाराणसी के होटल रिज में और यहाँ पर आज हमारे मेहमान हैं इखलाक अहमद साहब, जो कि पूर्व मंत्री हैं और 5 बार के विधायक हैं बिहार सरकार में। आज के कुछ ऐसे टॉपिक पे हम इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि एक राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, तो उनसे राजनीति के विषय पे काफ़ी कुछ चर्चाएं करेंगे, क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। वहीं भारत और अमेरिका के बीच भी कुछ टिप्पणी की गई हैं। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के ऊपर भी कुछ बातचीत हम करेंगे। तो सबसे पहले तो हम सर से ही इनका इंट्रोडक्शन जानते हैं। हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत। शुक्रिया आपके चैनल के धन्यवाद देखने वाले और सुनने वालों को। सर, मैंने तो आपका इंट्रोडक्शन दिया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को आप खुद अपने बारे में बताएं। अपने जो बता दिया वही काफ़ी है, उससे आगे की ज़रूरत ही क्या। जिस तरीके से देश के जो हालात हैं वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन हमारे दर्शकों को कुछ उससे रिलेटेड चीज़ें आपके द्वारा जानने का मौका मिला है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि हाल ही में भारत के जो गृह मंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, इन पे अमेरिका ने कुछ टिप्पणियां की हैं। इस विषय में आप कुछ प्रकाश डालिए। भारत के प्रधानमंत्री पर टिप्पणी नहीं है, भारत के गृह मंत्री पर। यह पहली बार आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी ये पहला वाक़या है जब इस देश के गृह मंत्री पर किसी मुल्क में कोर्ट के द्वारा और सरकार के द्वारा संज्ञान लिया जाए आपराधिक केस, आपराधिक जुर्म के खिलाफ। तो मैं समझता हूँ कि एक देश दूसरे देशों के अपने जो एजेंसीज है, इनके उस देश में जाकर के घटनाएं करते रहते हैं, हर देशों में होते हैं। अमेरिका ने जिस तरह से अमेरिका में जाके पाकिस्तान में मारा वो आपके जो वहाँ ख़तरनाक आतंकी जो थे, वांटेड थे। तो इस तरह से कई मुल्क एक दूसरे मुल्कों में जाकर के, लेकिन उनके पास ये चीज़ें इतना गोपनीय रहती हैं कि बहुत उस गुत्थी को कोई सुलझा नहीं सकता आपके पास। लेकिन किस तरह से इस बार हैंडल हुआ है, जो पन्नू की हत्या कनाडा में उससे पहले जिन्नर की हत्या की गई, और उसमें जिस तरह से हमारा रॉ ने उसमें काम किया और सुभाष यादव ने उसमें अपनी भूमिका अदा की। CRPF का जवान था जिसमें CV रॉ में उसको डिप्यूटेशन पर लाया गया और एज ए कमांडेंट। और जिस तरह से उन्होंने इस ऑपरेशन को किया, उसमें कहाँ से चीज़ें लीक हुई कि पूरी भारत सरकार उसमें इन्वॉल्व हो गई। और कनाडा और भारत के रिश्ते जो बहुत बेहतर रिश्ते थे, आज कनाडा और भारत के रिश्ते इतने तल्ख हो गए हैं कि हमारे कॉन्सुलेट को उन्होंने वापस बुलाया, फिर हमने उनके कॉन्सुलेट को वापस यहाँ से भेजने का काम किया। और इसके बाद कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और ये सब जो 5 मुल्क हैं, इनका ये 5I कहे जाते हैं। और इनका एक दूसरे से रिश्ता इस तरह से है कि हर सवालों पर एक दूसरे के साथ ये खड़े होते हैं। उसी क्रम में पन्नू जो है वो अमेरिका का उसकी नागरिकता थी। और ख़ास तौर पर कनाडा और ये सब जो 5 मुल्क हैं, इनका ये 5I कहे जाते हैं। और इनका एक दूसरे से रिश्ता इस तरह से है कि हर सवालों पर एक दूसरे के साथ ये खड़े होते हैं। उसी क्रम में पन्नू जो है वो अमेरिका का उसकी नागरिकता थी। और ख़ास तौर पर कनाडा और अमेरिका और ब्रिटेन, इन सब कंट्री अपने देश के नागरिकों के सवाल पर जो भी विदेशों में कोई घटनाएं होती हैं या विदेशी साजिशें होती हैं या विदेशों में कोई ऐसी हरकतें होती हैं जिससे इनके देश के नागरिकों पर संकट आता है, तो ये देश अपने लोगों के लिए खड़े हो जाता है। और उसी क्रम में जिंजर की हत्या के बाद जिस तरह से कनाडा से हमारे रिश्ते बिगड़े, और जिन्हें ठीक है कि वो भारत के ख़िलाफ़ वहाँ खालिस्तानी आंदोलन को मूवमेंट करता रहा और चलाता रहा, लेकिन अब उसके पास कनाडा, अमेरिका में कोई बैठ के किसी मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कर सकता है, तो उसमें कोई कानून आपका रोक नहीं सकता उसको। क्यों आप हमारे मुल्क में किसी मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हो? वो पोस्ट करता है, वो चीज़ें भाषण देता है और वो चीज़ों को प्रचारित करता है, तो वो वहाँ के संविधान ने उनको आज़ादी दी, इसलिए कर रहे हैं। लेकिन अब आप उसको जिस तरह से उसको आपने हटाया,
और फिर जिस तरह से पन्नू को हटाने की आपने साजिश की और आपका रॉ को एजेंट उसी आदमी को जा कर के वहाँ के किसी एक व्यक्ति को जो रक्षा सौदे में दलाली करता है उसको आपने इन्वॉल्व किया और उसने एक डबल एजेंट को हायर किया पन्नू को मारने के लिए, और वो डबल एजेंट अमेरिका सीक्रेट एजेंट का वो सदस्य था। और नतीजा हुआ कि सब चीज़ इनका जो रॉ के जो आपका जो यहाँ अधिकारी थे जो इस काम में गए थे, उन्होंने रक्षा विशेषज्ञ जो हैं हमारे जो सलाहकार हैं प्रधानमंत्री का, उनका नाम लिया, उन्होंने गृह मंत्री का नाम लिया, तो सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जब सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है, जिसको कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया है, तो भारत के ये कह देने से कि हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, तो इससे तो मसला हल नहीं होगा। क्योंकि हम अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर लेंगे तो समस्याओं का समाधान नहीं होगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि गृह मंत्री को इस पर चुप्पी तोड़नी होगी और जनता को बताना होगा। देश के खत का सबसे बड़े आज देश के सामने ये सवाल आ गया दुनिया के, आज देश की जगहसाई हो रही है हमारी, इससे सबसे बड़ी, और प्रधानमंत्री साहब इस पर खामोश क्यों है। और मैं जानना चाहता हूं कि जब ये कह देने से कि साहब हमारा इससे कुछ रिश्ता नहीं है, कल इंटरनेशनल कोर्ट में मैटर चला जाएगा तब और भारत की फजीहत होगी। जहां भारत विश्व गुरु बनकर उभर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के कोर्ट में इस तरह का आरोप सिद्ध होना किस तरह की दशा दर्शाता है कि अब वो मैटर अब तो क्या निर्णय करते हैं गृह मंत्रालय पर, गृह मंत्री पर क्या उनका फैसले आते हैं। और नहीं तो भारत सरकार को साफ साफ बताना चाहिए कि पन्नू की हत्या में हम नहीं हैं या हैं, तो हमसे इससे कोई मतलब नहीं, ये दो शब्दों से काम नहीं चलता है। और अगरचे वह मामला नहीं आप कुछ करेंगे तो मामला इंटरनेशनल कोर्ट में चला जाएगा, और तो उससे भारत की और आने वाले दिनों में फजीहत होगी। इसीलिए भारत सरकार को इस पर बोलना चाहिए। और मैं देख रहा हूं कि भारत सरकार की जो विदेश नीति है धीरे धीरे आज हमारे पड़ोसी से देख लीजिए बांग्लादेश, आज हमारे पड़ोसी से देख लीजिए बांग्लादेश जिसको हमने आज़ाद करा, आज वहाँ से भी हमारे रिश्ते ख़राब हो गए, नेपाल से। जहाँ आप जिक्र कर रहे हैं कि पड़ोसी देशों में भारत की राजनीतिक स्थिति खराब हो रही है, वहीं हाल ही में दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री ने खुद भारत और चीन की सीमा पर खड़े होकर दिवाली मनाई और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई, और भारत के चीन के साथ रिश्ते अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं। इस पर क्या कहें? चीन आज भारत का 4000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा कर लिया 10 साल। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो भी रिलेशन बन रहा है, लेकिन 1 इंच भी ज़मीन हम चीन को नहीं देंगे। तो फिर किस चीज़ का समझौता हो रहा? दिवाली के मौके पर उन्होंने ऑन द स्पॉट भाषण दिया। आर्मी के पदाधिकारियों के जरिए समझौता, जो 13 राउंड बैठक हुई, किस चीज़ की बैठक हुई? हमारे जवानों ने जो 17 जवानों शहीद हो गए, किस लिए शहीद हुए? किस लिए शहीद हुए? आज जो सोनम वांग सिंह जो लद्दाख का हमारा पर्यावरण का जिसको विश्व का उसको खिताब मिला, जिसे भारत सरकार ने जिसे पद्मश्री की भूषण का उन्हें खिताब दिया, आज वहाँ इसी सवाल पर कि 26,000 वर्ग किलोमीटर लद्दाख की ज़मीन अडानी को देने की साजिश है भारत सरकार की। आज 4000 किलोमीटर चीन भारत के ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। भारत सरकार कुछ बोल नहीं रही है। आपने देखा कि सैटेलाइट से दिखलाया गया है कि कैसे उन्होंने बंकरे बनाया है, कैसे उन्होंने पुल बनाया है, देश देखा है इसको। लेकिन उस सवाल पर भी हम झुठला रहे हैं कि भारत हम 1 इंच ज़मीन भी नहीं दिए। कब तक ले झूठ ये गलत बयानी आप करते रहेंगे? और जहाँ तक प्रधानमंत्री का चीन जो बॉर्डर पर जाके जवान के साथ दीपावली मनाना, ये अच्छा काम है जवानों के साथ, और इस काम को करने से कोई दिक्कत नहीं। देश को अच्छा लगता है और जवान को भी अच्छा लगता है कि जो हमारे जवान सरहद पर जो जवान रक्षा के लिए भारत के खड़े हैं, उसमें कुछ समय इस देश का प्रधानमंत्री देता है, तो उनके लिए बधाई और खुशखबरी की बात। अच्छा, हाल ही में इखलाक जी महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, जिसको देखते हुए अभी हाल ही में एक बड़े गैंग ने, लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया। इस पर लेकर काफ़ी राजनीति तेज हो गई है। इस विषय में आप क्या कुछ कहेंगे? इसको लेकर अभी पप्पू यादव जी का भी बयान
आया था कि लॉरेंस बिश्नोई को 24 घंटे में फना बर्बाद कर देंगे, लेकिन धमकी आने के बाद वापस लॉरेंस बिश्नोई की उनकी जो बड़बोलापन है, जो उनकी बातें हैं, वो बिल्कुल चेंज हो गई। इस विषय पे आप कुछ कहेंगे कि देश में इतना बड़ा गैंग चल रहा है लॉरेंस बिश्नोई का, उस पर सरकार ने अभी तक कुछ काम क्यों नहीं किया, क्यों खत्म करने की कोशिश नहीं की? हम इस जवाब का सवाल का उत्तर देने से पहले जो छूट गया है उसमें, सोनम वांगचुक लद्दाख में लंबी दिनों तक आंदोलन करते रहे सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए, लेकिन